अरे बेटा बनने के बाद मां के लिए दायित्व तो निभाने पड़ते हैं। बेटा बन करके अगर दायित्व तो नहीं निभाओगे तो पूत तो कहे जाओगे, लेकिन कपूतों में गिनती हो जाएगी। तो कपूत नहीं सपूत बनो। तो अब वो आए बनारस में, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, मुझे तो मैं आया नहीं हूं, ना किसी ने बुलाया है ना मुझे भेजा गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अरे चिट्ठी भेजी थी मां गंगा ने कि टेलीफोन किया था कि एसएमएस किया था? वो भी तो दिखा देते कि आमंत्रण कैसे किया, बुलाया कैसे। लेकिन आज तक आमंत्रण नहीं दिखाया और आप लोगों ने भी भरोसा कर लिया कि बुलाया। मां गंगा ने भी भरोसा कर लिया था कि बुलाया। लेकिन 12 साल के बाद 16 नाले बनारस में गंगा जी में गिर रहे थे, आज भी 16 ही गिर रहे हैं, एक भी कम नहीं हुआ। अगर एक नाला एक साल में बंद करते तो 16 में से 12 तो 12 साल में बंद हो ही जाते, लेकिन एक नाला बंद नहीं कर पाए। वो उनकी हालत है बेटा महाराज की। और इधर ये बेटा जन्म जन्मांतर का नाता है। तो भाई गंगा जी तो चल नहीं सकती, जहां है वहीं उनका तो एक पथ है। भगीरथ ने पथ बना दिया है, इसलिए भगीरथ रथ प्रवाह खाता वच्छिन्न, रथ खाता देवच्छिन्न जल प्रवाह में गंगा पद की शक्ति है। इसलिए भगीरथ के रथ की लीक जो बन गई उसी पे उनको चलना पड़ता है। इसलिए वो तो दिल्ली जा नहीं सकती हैं, लेकिन गौ माता तो लखनऊ आ ही सकती हैं बेटा। तो बेटा तेरा तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। तूने जनता के बीच में घोषणा करी दिया है, मैंने भी अपने बेटों के माध्यम से जब वो घर में मोबाइल चला रहे थे तो सुन ही लिया है। अब मैं भी अपने 4 पुत्रों के साथ दिवाली के दूसरे दिन से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार निकलूंगी। और वो जो अष्टमी तिथि आती है ना, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उसी गोपाष्टमी को बेटा मैं तेरे लखनऊ में पहुंच जाऊंगी। बेटा बेटा हर गांव से एक ही अभी निकलूंगी, ज्यादा नहीं निकलूंगी। आशा करती हूं कि पहले से संख्या बता दे रही हूं तो तू मेरी आओ भगत की आशा है कि कम से कम मुझे तो डंडा अपनी पुलिस से नहीं ही मरवाएगा, और मरवाएगा तो फिर देखा जाएगा। पुत्र तो कुपुत्र होते ही हैं, लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर तू डंडा चलाएगा उसी दिन मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी पता चल जाएगा तू पुत्र नहीं कुपुत्र है। तो बेटा यह गौ माता कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं। गौ माता कह रही हैं कि बेटा जो कार्यक्रम शंकराचार्य जी ने मनाया है उसके अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया 11 नवंबर को गोवर्धन पूजा करके अपनी अपनी सुविधा से अपने अपने गांव से पूरे गांव का परिभ्रमण करके सज के धज के बड़े उत्साह उल्लास के साथ मैं लखनऊ कूच करूंगी। बोलो भाई सही है? सही है। उसके बाद बंधुओं गांव गांव से गौ माता का लखनऊ के लिए प्रस्थान होगा। फिर वो लखनऊ आएंगी, यहां पर अपने बेटे के साथ कुछ दिन तक प्यार मोहब्बत से स्नेह श्रद्धा से रहेंगी और जरा पूछेंगी कि बेटा आखिर ऐसा क्या कारण हो गया, आखिर ऐसा क्या कारण हो गया तू मुझे मां कह के नहीं बुला पाया, पशु कहता रहा। बेटा तुझे अगर स्लॉटर हाउस के चंदे के कारण ये बोलना पड़ा, बेटा तू क्यों भूल गया कि मेरे तो गोबर में लक्ष्मी रहती है, मेरी सेवा करता तो मेरे पास भी तो लक्ष्मी थी। अगर तू लक्ष्मी के कारण आज कुपुत्र हो रहा है तो जरा विचार कर ले, ये लक्ष्मी तो मेरे गोबर में रहती है, मेरी सेवा करेगा तो लक्ष्मी से विरत नहीं होगा। ये वाली जो लक्ष्मी है स्लॉटर हाउस वाली, वो तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी और नरक लेके जाएगी। और मेरे गोबर की लक्ष्मी अगर तेरे घर में आ गई तो 7 पुष्प तो कहीं हिलेगी भी नहीं। उसके बाद अगर पापी पैदा हुआ तो बात अलग है। इसलिए बेटा अगर तुझे लक्ष्मी का ही इतना लोभ हो गया था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया?
मैं ये काम पूरा कर देती तेरा। ये सवाल तो आदित्यनाथ जी गौ माता आपसे पूछेंगी। आप अभी से जवाब तैयार कर लेना। जो आपका भाषण लिखने वाले लोग हैं उनको भी बता देना, ताकि वो लोग भी अपना अध्ययन करके इस बारे में जवाब तैयार कर लें। बंधुओं, गोपाष्टमी के दिन सब गौ माताएं लखनऊ आ जाएंगी। कहाँ रहेंगी? देखो, अभी तक तो हमने 5 लाख लगभग रुपया देकर के मैदान बुक किया था कि संकल्प करेंगे। पिछली बार भी और इस बार भी 10 लाख तो ऐसे ही चले गए। जिन लोगों ने बसें बुक की थी, ट्रैक्टर बुक किया था, जिन्होंने कारें बुक की थी, जिन्होंने होटल बुक किए थे, जिन्होंने प्लेन और ट्रेन में टिकट बुक की थी, सबके पैसे बर्बाद हुए। आपने अनुमति नहीं दी समयानुसार। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अब की बार हम केवल तारीख घोषित कर रहे हैं, तिथि बता रहे हैं। गोपाष्टमी की तिथि अंग्रेजी तारीख में समझते हो, लोग वो भी बता देते हैं। 17 नवंबर 2026 ईस्वी को आपकी गौ माता और उनके 4 बेटे एक साथ आ रहे हैं। अब की बार हम कोई मैदान नहीं बुक कर रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास आ रहे हैं, इसलिए मैदान भी तुम ही बुक करना और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी तुम ही करना। और बेटा, अब की बार हम अनुमति के लिए कोई आवेदन भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इतिहास हो जाएगा कि माँ आई थी तो बेटे के यहाँ खड़े रहने के लिए अनुमति मांगना पड़ा था। इससे तेरी बड़ी हेठी होगी बेटा, इसीलिए मैं तेरी हेठी नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं कोई अनुमति भी नहीं मांगूंगी। अभी से बता देती हूँ।